अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश हो, आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। माशाल्लाह आज तो मैं ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी हज़ारों परेशानियाँ दूर होगी और घर में सुकून ही सुकून होगा। लेकिन छोटी सी गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं और बताना है कि किस सिटी से, किस कंट्री से और किस गाँव से आप मुझे देखना पसंद कर रहे हैं और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। तो जी माशाल्लाह ऐसी ट्रिक है कि मैं भी यूज़ करती हूँ, हमारे बड़े बूढ़े भी यूज़ करते थे, तो बहुत हमें इससे फ़ायदे मिलते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी प्यारी-प्यारी माँ-बहनों को भी बताऊँ ताकि उनको भी फ़ायदे मिलें और वो भी मुझे दुआओं में याद करें और मैं भी उनको दुआओं में याद रखती हूँ। तो जी माशाल्लाह छोटी-छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बनाते हैं, लेकिन इन ट्रिक्स और टिप्स का हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमें अपने बड़े बूढ़ों से पता चलता है तो फिर उसी दिन से हम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये कि हमारी जो छोटी या बड़ी परेशानी होती है वो मिनटों सेकंडों में दूर हो जाती है। तो बस आप भी ये पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे और जब मिलेंगे तो आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने में आपकी आसानी पैदा होगी। और छोटी-छोटी ये ट्रिक्स होती है जो कि चीज़ें हमारी घर में मौजूद होती है, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, यही चीज़ें हमें घर से निकालनी पड़ेंगी और हमें 100 फ़ायदे हमें मिलेंगे। और बस ये है कि मैंने आज तमाम ये काम करने थे और जैसे कि सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं और जैसे हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो कभी किसी में पैंट होती है, किसी में शर्ट होती है। अब जब दोबारा हम सर्दियों में इंशाल्लाह ताला निकालेंगे तो हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। तो भई इसके भी मैंने पेयर बना दिए थे। तो मैंने कहा क्यों ना, जब पेयर मैं बना रही थी सूटों के, तो मैंने कहा अपनी माँ बहनों से भी मैं अपने शेयर करूँ। देखें जी, मैंने स्वेटर थी ना जर्सी माशाल्लाह से न्यू थी, तो मैंने कहा मैं इसका पेयर बना के रखती हूँ और आपके सामने देखें मैं इसको किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने जो अपर था उस साइड से फ़ोल्ड किया और फिर यहाँ से नीचे वाली जगह से फ़ोल्ड करके अंदर उसके डाल दिया। देखें कितना ज़बरदस्त बना है, एज़ इट इज़ बिल्कुल नहीं हिलेगा। और जो ये पैंट थी ना, पैंट को भी मैंने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। ये पूरा एक सूट था बच्चे का, तो मैंने कहा बिल्कुल न्यू है और जब मैं निकालूंगी तो पूरा मुझे एक पेयर मिलेगा। देखें पहले मैंने ऊपर से फोल्ड किया, फिर जो पांचे वाली साइड थी वो अंदर में ले गई और ये इतना पक्का मजबूत फोल्ड हो गया था कि मुझे भी हैरानगी हो रही थी कि मैं इसको खोलना भी चाहूँ तो नहीं खुलेगा। अब तह के तह मैं ये अलमारी में लगा दूंगी और इस्त्री के इस्त्री रहेंगे और मुझे इस्त्री भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे कि स्वेटर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, चाहे हम गठरी में इसको बांधें या शॉपर में डालें या अलमारी में रखें। वैसे तो मैं सारे कपड़े अपने पेटी में डालती हूँ, तो बस पेटी में इसको निकालूंगी और बस हैंग कर दूंगी। और काफ़ी दफ़ा ये हमारी प्रेस भी नहीं होती, स्वेटर्स बहुत मुश्किल होती है। तो बस ये धुल गई थी, नीट एंड क्लीन हो गई थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से एक दूसरे में फ़ोल्ड कर लिया। और ये है कि कम जगह भी घेरेगी, आपको गठरी भी नहीं बनानी पड़ेगी, ना ही कोई शॉपर में डालने पड़ेंगे। अलमारी खोलेंगे, फरनैल की आप गोलियां डालें और तह पे तह ये सारी स्वेटर और बच्चों के कपड़े निकालें और कोई स्मेल भी नहीं आएगी और कोई झिंगर भी नहीं आएगा। जैसे कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहे हैं, प्याज का काम तो बहुत हो जाएगा, चाहे वो पकोड़े हों, चाट हो, हम कुछ भी बनाएं तो हम जो प्याज है ना, ज़्यादा काम करते हैं प्याज का, लेकिन हमारी आंखों में बहुत लगती है और बहुत ही गले में जाके लगती है क्योंकि रोज़ा होता है ना, तो हमें सबसे बड़ी टेंशन होती है प्याज काटने की। तो भाई फ्रिज में आप इस तरीके से आधा घंटा पहले प्याज रखें, उसके बाद जब आप प्याज निकालेंगे यकीन जाने इतनी स्मूथली कटेगी और आपकी आंखों में ना ही हलक में लगेगी, फिर आपको काटने में भी मज़ा आएगा। काफ़ी सारी प्याज आप काटेंगे, बल्कि घर वाले से कहेंगे कि सारी प्याज हमें ला के दे दो, आज हम सारी प्याज काटेंगे। इस तरीके से आपके टाइम की बचत होगी और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। यकीन जाने मैंने 2 प्याज रखी थी, उसके बाद दोबारा मैंने 4 प्याज और फ्रिज में रखी क्योंकि आज मैं जो बना रही थी भुजिया बना रही थी और भुजिया में तो आपको पता है प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और वो कौन सी भुजिया बना रही थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के घर में भी बनाई जाती होगी। हमारे घर तो बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन बड़े खाते हैं, बच्चे नहीं। तो बस ये है कि देखिए भिंडी भी माशाल्लाह से ताज़ी ताज़ी आई है। जैसे मौसम चेंज होता है तो बहुत प्यारी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना हम उस रब ताला का शुक्र अदा करें उतना ही काम में। इतने हमें माशाल्लाह से रंग बिरंगी सब्जियों से, चीज़ों से, नेमतों से नवाजा है, तो बस जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही काम में। भिंडी काटना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बार बार हाथ में चिपट रही होती है, कभी हमारी छुरी के साथ लग रही होती है, कभी बर्तन में लग रही होती है और धोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी मैं आटे से रब करती हूँ, कभी मैं नमक लगाती हूँ। तो भाई इसकी भी परेशानी मैंने दूर कर ली है क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने क्या करना था। तो मैंने कहा चलें आज अपनी प्यारी माँ बहनों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ।
आप क्या करेंगे, आपने जो चिपचिपा इसका पन है ना, और जो छुरी से भी नहीं उतरता, हाथों से भी नहीं उतरता, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है घी या ऑयल। हाँ जी, आप घी या ऑयल छुरी में भी लगा दें, और जब छुरी में लगाएंगे तो ऑलरेडी आपके हाथ में लग जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही ऑयल ना घी, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी लेंगे जितनी कि हमें दरकार होगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई स्मूथली ये कट रही थी ना भिंडी, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुश्किल लगती है, सबसे मुश्किल काम है प्याज और भिंडी काटना, और बहुत टाइम लगता है बहुत। और पकने में सिर्फ ये आप यकीन जाने 15 से 20 मिनट लेती है। हाँ जी, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, और सब्जियों के मुताबिक आपको भिंडी काटने में, तो भाई आज आपकी ये परेशानी मैंने दूर कर दी है। मज़े मज़े से काफ़ी सारी भिंडी ले आएँ, उसको कटिंग करें और बनाएं, और कढ़ाई में हम तो भाई तली फ्राई हुई भिंडी खाते हैं, मसालेदार और कम स्पाइसेस वाली, तो आज आप बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। और जैसे कि गर्मियाँ तो आ ही रही हैं, सर्दियाँ जा रही, लेकिन जो जितने भी होते हैं ना घर में, जैसे जेंट्स हज़रात होते हैं, शूज़ तो वो लाजमी पहनते हैं, लेकिन उनके पाँव में ना जैसे स्मेल आ रही होती है, और आगे पीछे से जैसे शूज़ काट रहा होता है। आप भी कहेंगे भाई काटने का क्या हिसाब किताब है, भाई जैसे कि तंग हो रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और स्वेलिंग सी उनके अंगूठे पे और एड़ी में हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके घर कोई वेस्ट हुई सॉक्स है, या कुछ आगे पीछे से फटी हुई है, तो जितने भी आपके घर में जॉगर हैं या शूज़ है, तो आपने क्या करना है, मज़े से इसमें आप डालें अपना जो तल्ला इसका अंदर होता है ना शूज़ का, वो डाल के इसके अंदर ले जाएं। और आप चाहें तो इसमें फरनैल की टैबलेट भी आप पीस के डाल सकते हैं, फिटकरी का पाउडर भी डाल सकते हैं, और पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो शूज़ है ना, वो आगे पीछे से आपको तंग नहीं करेगा, और ना ही आपके पाँव में स्मेल आएगी, और ना ही जरासीम पैदा होंगे, और ना ही आपका जैसे अंगूठा बाज़ दफ़ा लाल हो जाता है, ख़ारिश कर रहा होता है, तो इस चीज़ों से आप दूर रहेंगे। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। और जैसे कि भाई चीनी तो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन रमज़ान आ रहा है तो कुछ लोग पहले से थोड़ी थोड़ी लेके स्टोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा जैसे बाज़ जगहों में नमी होती है, सेम होती है घरों में, तो जो चीनी है वो अजीब से उसमें स्मेल आ जाती है, नमी आ जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें भी ना आए तो चींटियाँ इसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो भाई इसकी ट्रिक भी मुझे पता ही थी, तो मैंने कहा आज जितने भी मैं काम कर रही हूँ तो इसकी वीडियो आज बना डालूँ। आपने थोड़ी सी 3 से 4 लौंग लेनी है, या आप सिर्फ 2 ले लें। भाई महंगाई बहुत है, जितनी कम चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी बचत होगी, और पैसों की भी। तो आप 3 या 4 लौंग ले लें, आप इसको चीनी में डालें, चाहे चावलों में डालें, दालों में डालें, इस तरह कीड़े से भी महफूज रहेगा, और नमी भी पैदा नहीं होगी, और काफ़ी टाइम तक ये स्टोर रहेगी। है ना ज़बरदस्त ट्रिक। बस छोटी छोटी मज़े की चुनी मुनी ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे लेमन तो भाई सभी जानते हैं, हर घर में लेमन आता है। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट होगी, लेमन ही लेमन की बारिश होगी हर घर में, हर कोई शिकंजी बनाएगा, शरबत बनाएगा। रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह हर कोई शरबत बना बना के पिएगा। लेकिन एक ट्रिक जो है ना, वो तो आप जानते ही नहीं होंगे, और काफ़ी मेरी माएँ बहनें जानती भी होंगी, लेकिन मैंने क्या आप लोगों के साथ ना मैं ये शेयर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ। इसमें मैंने छुरी से टक लगा लिया है। टक मैंने इसलिए लगाया ताकि मुझे लौंगे डालने में आसानी हो। भाई लौंग का और लेमन का क्या काम है, आप भी परेशान हो रहे होंगे। भाई लौंग और जो लेमन का काम है वो कोई भी नहीं जानता, और जो जानता होगा वो मेरी वीडियो को देख के समझ गए होंगे। इसमें काफ़ी सारी लौंगे मैं फिल कर दूंगी। हाँ जी, काफ़ी सारी लौंग्स मैं फिल कर दूंगी, क्योंकि ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। महीना भर भी जहाँ आप रखना चाहेंगे ना, लेमन और लौंग को पड़ी रहेगी। भाई ये क्यों इस्तेमाल में कर रही हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ कि जैसे कि गर्मियाँ तो आई गई हैं, सर पे ही हैं, तो जहाँ आपको पता चले कि यहाँ कीड़ा मकोड़ा, लाल बैग, मच्छर या ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से हम बार बार डस्टिंग नहीं कर सकते, जैसे कि मिर्च मिसाले हैं ना, तो यहाँ छोटे छोटे जैसे रात को लाल बैग आ जाते हैं और तंग करते हैं। जितनी भी हम सफाई कर लें, देखें जगह मैंने नीट एंड क्लीन रखी है, लेकिन एक आध लाल बैग आ जाता है, तो बस फिर मुझे पूरी जगह निकाल के साफ़ करनी पड़ती है। इसकी स्मेल से इस जगह पर छोटे छोटे लाल बैग या कीड़े मकोड़े और ना ही चींटियाँ आएंगी, मिसाले आराम से रहेंगे। और जैसे कि फ्रिज में अब माशाल्लाह से चीज़ें रखी जाएंगी तो स्मेल भी ज़्यादा आ जाती है, और बहुत ज़्यादा अजीब सी हमक सी आ रही होती है। तो ये रखने से ना बैक्टीरिया से भी फ्रिज पाक रहेगा, और कोई जैसे कि स्मेल भी नहीं आएगी, और चीज़ें भी आपकी महफूज रहेंगी, और एक दूसरे में स्मेल भी चीज़ों की नहीं जाएगी, ना ही सालन की दूध में, और ना ही जैसे कोई फ्रूट रखेंगे तो उसकी भी नहीं जाएगी। अब जैसे कि मैं निकाल रही थी जी साबुन इस्तेमाल करने के लिए, आप कहेंगे भाई हाथ मुँह धोने के लिए, नहीं जी मैं हाथ मुँह धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करी थी। और जो ये रैपर है ना, ये भी मैं संभाल कर रखूँगी, क्योंकि ये भी मेरे बहुत काम आने वाला है आगे चल के। और काफ़ी सारी आपने मेरी वीडियोज़ देखी होगी कि रैपर मैं किस लिए यूज़ करती हूँ। तो भाई साबुन को मैं मुँह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही वॉशरूम में रख रही हूँ, ना ही बाथरूम में रख रही हूँ। मैं इसमें 7 लौंगे, हाँ जी सिर्फ और सिर्फ आपने 7 लौंगे रखनी है। इसमें प्रेस कर देनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करनी, थोड़ी सी उभरी होनी चाहिए, थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए।
इसके बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है, बहुत ज़्यादा हम महंगी चीज़ें लेकर आते हैं और बहुत ही बाज़ दफ़ा हमें डर भी लग रहा होता है। छोटे बच्चों का घर होता है, अल्लाह ना करे वो अपने मुंह में ना डाल लें। हमें यही टेंशन रहती है। हम कभी बच्चों को देखते हैं, कभी उनके हाथों को देखते हैं, कभी अलमारियों में जाते हैं कि कोई बच्चे ने निकाल तो नहीं ली। इसी डर से बाज़ लोग लाते हैं, बाज़ लोग नहीं लाते। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने 7 लौंगे फिल कर लेनी है। इसकी स्मेल भी लौंग की बहुत ज़बरदस्त होती है और ऊपर से साबुन, सोने पे सुहागा हो गया दोनों चीज़ों की। तो भाई ये मैं फ्रिज में रख के अब कमरे में जाऊंगी और मैं कहाँ रखूंगी? जी हाँ, आप सही समझ गए हैं, मैं इसको रखूंगी अलमारी में। हाँ जी, मैं इसको अलमारी में रखूंगी। अब चाहे बच्चे अलमारी खोलें, कपड़े निकालें, फेंकें, जो भी, लेकिन क्या होगा, अब पूरी अलमारी में खुशबू ही खुशबू होगी और झींगर बिल्कुल आपके कपड़ों के पास नहीं आएंगे और ना ही टुकेंगे, बल्कि उल्टा वो भाग जाएंगे खुशबू सुन के। और इसकी लौंग की है ना ज़बरदस्त ट्रिक, मज़े मज़े की चुन्नी मुन्नी। और ये तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट मेरी ट्रिक है कि जो कि हम करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी करते थे। तो बस आज से आपने भी ये ट्रिक लाजमी करनी है। आपने क्या करना है, जैसे कि सूती कोई कपड़ा ले लें, कोई मलमल का ले लें। लेकिन मेरे पास ये बैग बड़ा था जिसमें हम ग्रोसरी लेकर आते हैं ना, मैं संभाल के रख लेती हूँ, काफ़ी जगह मेरे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल पतला सा होता है और इसमें जो स्मेल है वो भी क्रॉस हो सकती है, क्योंकि अगर हम शॉपर इस्तेमाल करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, इसका एक कतर साइड से काट लेना है। इसमें आपने थोड़ी सी आपने लौंगे डाल देनी। आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या ट्रिक है, तो कहीं भी हमने यूट्यूब पर नहीं देखी। अब हमारी आप ही हमारी बेटी हमें क्या बताने वाली है, भाई यूट्यूब पर आपने नहीं देखी लेकिन हमारे घर में की जाती है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप परेशान ना हो, आपका ही इसमें फ़ायदा है, जैसे कि मुझे फ़ायदा होता है, मेरे घर वालों को और सबको ही फ़ायदा मैं चाह रही हूँ कि हो। लेकिन आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने, मेरी हौसला अफजाई करनी है। आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, गिफ्ट होता है, हौसला अफजाई हमारी होती है, हम बहुत ज़्यादा मुझ में एनर्जी आ जाती है। बस आप इसको धागे से बांध लें या आप इसको सी लें, ये आप पे है, लेकिन शॉपर से नहीं बांधना। आपने रबड़ बैंड लेने था। भाई मैंने तो जल्दी काम करना था, तो मैंने रबड़ बैंड ही ले लिया। मैंने कहा भाई अब मैं सिलाई करूं या मैं इसको अब करूं, तो मैंने कहा नहीं भाई, बैंड मेरे पास पड़ा था, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब मैं आई हूँ जी अपने सरहाने के पास, सरहाना क्या, तकिए के पास। तकिया मैंने हटा लिया। अब मैंने इसको इसलिए रखा है कि जैसे कि रात होती है, हमारे जैसे अजीब अजीब से जहनों गुमा में ख्याल आ रहे होते हैं और नेगेटिव जो आपके वाइब्स है वो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो आएंगी। देखें ना कितनी ज़बरदस्त ये ट्रिक है। और जैसे गर्मियाँ है ना, कोई जैसे झींगर, चूंटी, कोई मच्छर मक्खी आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा इसकी स्मेल से, और आपको भी पुरसुकून नींद सारी रात आएगी। बस ये देखें माशाल्लाह से मैंने काफ़ी सारे आपको हैक्स बताए हैं लौंग को लेके। लौंग के कितने फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में लौंग कम है तो बस आज जाएं 30-40 रुपए की लाइन, काफ़ी सारी आ जाएगी जो कि आपके महीना भर इस्तेमाल होगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह।